हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे कैलेंडर में नोटिस में एसएससी ने लिखा था कि एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी और डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 अगस्त को। तो फाइनली अभी नोटिफिकेशन जस्ट आ चुका है और आप देख सकते हो जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो आज से यानी कि 20 अगस्त से आप कर सकते हो और 5 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एसएससी क्या कर रहा है यार, कहीं ना कहीं एसएससी जो अप्लाई करने की टाइम पीरियड है ना उसको कम करता जा रहा है। अगर हम देखेंगे 2021 वाला आपका सीजीएल और सीएचएसएल हुआ था तो वहां पर 30-30, 35-35 दिन दिए अप्लाई करने के लिए, जबकि यहाँ पर आप सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आया था 10 दिन पहले उसमें भी आपको मात्र 20 दिन मिले हैं और यहाँ पर आप 20 तारीख से 5 तारीख अगर जोड़ेंगे तो मात्र 16 दिन आपको मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो ठीक है, जो भी है मतलब यार थोड़ा सा ध्यान से टाइमली आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 सितंबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और जो करेक्शन वाली जो विंडो होगी वो 7 सितंबर को आपको मिलेगी, मतलब कि एक दिन आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए। हालांकि कोशिश करिएगा कि कोई करेक्शन आपको ना करना पड़े। मैं वैसे सारी चीज़ें आपको बता दूंगा इस वीडियो में, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करेक्शन वाली नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 12th है, मतलब कि आपको केवल 12th पास होना है और आप इस पोस्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें दो प्रकार की आप देख सकते हो, ग्रेड सी और ग्रेड डी दो प्रकार की होती है। तो जो ग्रेड सी होती है ना स्टेनोग्राफर, वो 4200 ग्रेड पे होती है और 4600 ग्रेड पे भी होती है। तो 12th के बाद में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार के अंदर 60,000 70,000 पर मंथ की सैलरी वाली जॉब मिल जा रही है। ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो और जो ग्रेड डी की अगर बात करें तो ग्रेड डी में आपको 2800 ग्रेड पे की होती है, 2400 ग्रेड पे की होती है, तो वहां पर आपकी 30,000 पर मंथ सैलरी बनती है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी एग्जाम है। और जो अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस एग्जाम में आप अपियर जरूर होना। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी की बात करो, देखो इसमें एसएससी ने क्लियर लिखा हुआ कि अभी टेंटेटिव वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो ऑन एन एवरेज वैकेंसी आती है। अगर 2020 वाले एग्जाम, जो कि लास्ट एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसकी अगर बात करें तो उसमें लगभग 850 वैकेंसी थी। ग्रेड सी की अलग वैकेंसी आती है, ग्रेड डी की अलग आती है। तो ग्रेड सी में लगभग 85 वैकेंसी थी और 750 कुछ 759 वैकेंसी ग्रेड डी में थी। ठीक है, तो ये 850 से 900 वैकेंसी हर साल आती है। इस बार वैकेंसी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला जो एग्जाम है, ये वाला एग्जाम है 2022 का स्टेनोग्राफर का। इसके पहले जो एग्जाम हुआ था वो 2020 वाला हुआ था, तो 2021 वाला एसएससी ने उड़ा दिया। तो जैसा सीपीयू में हुआ है कि 21 और 22 को मिला करके एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी डबल हुई, सेम चीज यहाँ पर होने वाली है कि आपका जो 21-22 वाला एग्जाम जो है वो वैकेंसी यहाँ पर डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है यहाँ पर आपको 18 साल से 30 साल दी जा रही है। देखो ग्रेड सी के लिए अलग है, ग्रेड डी के लिए अलग है। मैंने आपको बताया जो ग्रेड सी होता है स्टेनोग्राफर, इसमें जो आपका सैलरी जो होती है वो 4200 और 4600 ग्रेड पे होती है। यानी कि आपकी सैलरी जो, अगर आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है तो वो आपकी इन हैंड 60,000 से 70,000 हो सकती है। और अगर आप बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में तो ये 2400 ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पर आपको लगभग 28 से 30,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है। तो ग्रेड सी में जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है और ग्रेड डी में 18 से 27 साल है। तो आप, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना अपनी एज लिमिट को काउंट करने का, अगर आपको ये पता लगाना है कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप यहाँ पर एसएससी देखो दे रहा है, कैंडिडेट्स नॉट बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 1992 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। तो आप ये दो डेट्स ध्यान रखो, एक तो आपकी 2 जनवरी 1992 और 1 जनवरी 2004। आपका जो बर्थडे है, यानी कि जो जिस दिन आप पैदा हुए वो दिन अगर इन दोनों तारीख के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स आप इस पोस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एंड द सेम गोज फॉर ग्रेड डी। ग्रेड डी के लिए आप ये चीज देख लेना। ठीक है, तो एज लिमिट, वैसे तो बहुत सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे ही। और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके लिए जरूर पढ़ाई करना, अप्लाई करना। ये अच्छी एग्जाम होती है और ये पोस्ट काफी अच्छी है। इसके अलावा देख सकते हैं एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 साल का एग्जामिशन मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का, ठीक है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। इस प्रकार से आप देख सकते हो एग्जामिशन तो जो है नॉर्मल हर एग्जाम के लिए कॉमन ही होता है। इसके बाद बात करते हैं आगे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये बहुत अच्छी जॉब है आफ्टर 12th। अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th के बाद इतनी बढ़िया नौकरी मिलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, वो भी 60-70 हज़ार इन हैंड सैलरी, तो ये कोई खराब नहीं है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको ये करना चाहिए। केवल और केवल मांगा है द कैंडिडेट्स
मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप कहीं से भी स्टेट गवर्नमेंट से या सीबीएसई या आईसीएसई कोई से भी बोर्ड से आपने अगर 12th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वैसे चीज़ ध्यान रखना, जो डेट है वो 5 सितंबर 2022 है, यानी कि जो आपने 12th पास किया है वो 12th आपने, आपका जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर 2022 के पहले पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके आगे बात कर लेते हैं अप्लाई करने का। तो आपको पता ही है ssc.nsa.in जो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है। मैं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आपको जाना है, आपको अप्लाई करना है। मात्र 100 रुपये इसकी फीस होती है। टाइमली आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि होता क्या है, आप ज़्यादा लेट करोगे, एसएससी ना अब क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा है, ठीक है, वो 15-16 दिन ही दे रहा है अप्लाई करने के लिए। तो आपको टाइमली इसको अप्लाई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। 3-4 दिन थोड़ा देख लो, उसके बाद आप अप्लाई कर देना और कोशिश करना कोई गलती आप ना करो, ठीक है। वैसे मैं कुछ इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि अप्लाई करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले एग्जाम देख लेते हैं। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में केवल एक ही पेपर होता है ना। और उसमें क्या होता है, आपके केवल 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इसमें फ्रेंड्स इंग्लिश बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीए और आपका रीजनिंग है वो 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो वो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन उसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स से 50% है। तो इंग्लिश बहुत ही प्रोमिनेंट है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस की अगर आप बात करें तो सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, एसएससी की, आप किसी भी एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर इसने यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है कि इन व्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड टू एक्सपेडिट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बाय यूजर डिपार्टमेंट। तो डिफरेंस की बात है, एसएससी ने अब पल्ला झाड़ लिया सीधे सीधे, और एसएससी अब आपका जो डीवी होता है, जो अभी चल रहा है 2020 वालों का जैसे चल रहा है, तो वो आपका कहाँ होता है, आपके रीजनल ऑफिस में होता है। तो एसएससी ने ये काम अब बंद कर दिया है, एसएससी ये काम अब नहीं करेगा। तो ये काम कौन करेगा, आपका यूजर डिपार्टमेंट। मान लो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका स्टेनोग्राफर की आपको पोस्ट मिल जाती है, तो आपको जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विदेश मंत्रालय करेगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 30%, यानी कि अगर आप 200 नंबर का पेपर है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60 नंबर लेके आना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 50 नंबर लेके आना है, और SC ST से अगर आप आते हो तो 40 नंबर आपको मिनिमम लाना है। मतलब कि मिनिमम नंबर आपको इतने लाने पड़ेंगे तो ही आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। हालांकि कट ऑफ ही एग्जाम का इतना ऊपर जाता है कि ये सब चीज़ें इतनी नगण्य हो जाती है कि बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, बट ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और अप्लाई करने का मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको फोटोग्राफ वगैरह जो आपको करना है, उसमें एसएससी ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो फोटोग्राफ है, जो फोटो आप अपलोड करोगे ना, उसमें आपका जो स्पेक्टिकल्स हैं या कोई कैप है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। पहली बात तो जब आपका फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो 20 से 50 KB का होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कर ही लोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप साइज़ का करते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट ये चीज़ ध्यान रखना, आप फोटो जब अपना अपलोड करोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स। इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय कैंडिडेट, हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल कई सारे बच्चे मैं जानता हूँ बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ाई में, सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां फॉर्म भरने में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब कि रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करना। ये जो चीज़ें आपको लास्ट में लिखी हुई है, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफ में वहाँ पर लिखा हुआ कि आपको किस डेट के बाद का फोटोग्राफ लगाना है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी फोटोग्राफ पे लिखना कुछ भी नहीं है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, कोई डेट नहीं लिखना है, फोटो एकदम सिंपल प्लेन फोटो होना चाहिए। आपको स्ट्रेट बैठना है, आपको दोनों कान दिखना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड अगर हो सके तो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई कैप वगैरह, स्पेक्टिकल, चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी, बस ये इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना वीडियो देख करके, बस कोशिश करो कि फॉर्म को टाइमली अप्लाई कर देना। जैसे आपने अगर सीपीओ का फॉर्म भरा ही होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। तो ऐसे कुछ नया तो कुछ है नहीं यहाँ पर जो आपको नहीं पता है। तो अगर आपने सीपीओ का फॉर्म भरा है तो उसको आप भर दीजिएगा। बस छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, और इसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देना। इसमें देखिए सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सीजीएल का पढ़ रहे हो, सीएचएसएल का पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं है।
लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश अगर आप अच्छी कमांड इंग्लिश पे कर लेते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे। तो ये कोशिश करना कि इंग्लिश पे अच्छा होल्ड करना। 50% वेटेज केवल इंग्लिश का है, इसमें केवल एक ही पेपर होता है, उसके बाद सीधा आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक ऐसी एग्जाम है ना जिसमें फास्टेस्ट आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली है, अच्छे से एग्जाम दे दिया, तो आपका सिलेक्शन मतलब आपको ये ज्वाइनिंग है बहुत जल्दी आ सकती है, ठीक है। और एग्जाम जो आपके नवंबर 2022 में है, तो कोशिश करना कि कैसे भी करके सिलेबस जो आपने पढ़ रखा है उसको खत्म कर लो जल्दी से, और जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम का डेट है आपका नवंबर का। बस जो भी है अपना फॉर्म भर लो 3-4 दिन में। इस वीडियो में इतना ही था। और कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को रिप्लाई करने का। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।